हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने एक और नई जानकारी के साथ आई हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ध्यान कैसे लगाया जाए, ध्यान करने की सही विधि क्या है और ध्यान को कितने समय तक करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान जो है, ध्यान करने में हमें अपनी सांसों का प्रयोग करना पड़ता है। ध्यान हमारी सांसों से ही होकर के ऊंचाइयों पर जाता है। दोस्तों, ध्यान जो है वो बहुत ही आसान होता है। उसमें कोई ऐसी कठिनाई नहीं होती, लेकिन जितना वो सरल होता है उतना ही जटिल भी होता है। ध्यान को समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम ध्यान कर सकते हैं, कैसे हम ध्यान की गहराइयों में जा सकते हैं। और अगर आप किसी गलत विधि से ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि हमारा समय भी नष्ट होता है, हमारी ऊर्जा भी नष्ट होती है और हमारा ध्यान सही से नहीं लग पाता, हमारा मन बेचैन रहता है। दोस्तों, सबसे पहले समझना यह ज़रूरी है कि जो हमारी सांसें हैं, हमारी सांसें क्या सिर्फ एक नॉर्मल बस हमारी सांसें हैं और बस ऐसे ही चल रही हैं? नहीं, सांसें हमें ईश्वर ने सबको बराबर दी हैं। सांसें ही हैं जो हमारे शरीर में जाकर प्राण ऊर्जा का काम करती हैं। ये सांसें ही हैं जो कि व्यक्ति अगर इनका सही उपयोग करना सीख जाए, अपनी सांसों को जो उनकी लंबाई है अगर हम उसको बढ़ा लें तो दोस्तों फिर हमारी आयु भी बढ़ जाती है। हमारे पुराने ऋषि मुनि इन्हीं सांसों को योग, प्राणायाम, ध्यान के द्वारा इन्हें साध लेते थे और फिर अपनी आयु उससे उन्होंने अपनी आयु को भी बढ़ा करके वे काफ़ी लंबे समय तक जीते थे। दोस्तों, ये प्राण ऊर्जा अगर हमारे पास ना हो, अगर ये प्राण ऊर्जा हम ब्रह्मांड से ना लें तो दिन भर का काम करना भी हमें मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम पूरे दिन में थक जाते हैं। हमारी सारी एनर्जी जो है वो ख़त्म होने लग जाती है शाम तक। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर आप सुबह से शाम तक काम में लगे हुए हैं और रात में आपको सोने को ना दिया जाए या आपको लेट सोने को मिले और फिर सुबह जल्दी उठना आपको पड़ जाए तो आपका पूरा शरीर टूटा टूटा रहता है। पूरे शरीर में थकान और आलस ये सब रहता है। आप अगले दिन काम करने के लिए आपकी क्षमता कम पड़ती है। तो दोस्तों, हमें ध्यान जब हम करते हैं तो हम ध्यान, अगर आप 1 घंटे का ध्यान करते हैं तो उसी 1 घंटे के ध्यान में हम अपनी जो है कम से भी कम आप 3 घंटे की अपनी नींद को पूरा कर लेते हैं। दोस्तों, ध्यान बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल विधि होती है किसी भी इंसान के लिए, जिससे वह अपने समय को बढ़ा सकता है और उस बढ़े हुए समय को अपने दूसरे कामों में लगा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हुई हमारी प्राण ऊर्जा की बात। दोस्तों, सांसें, अब सांसें आप ये देखें, हम देखें अगर कि जो छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा, आपने ध्यान दिया होगा कि जब सांस लेता है, कभी सोते हुए बच्चे को आप देखिए कि वो सांस अपने पेट से लेता है, उसकी सांसें पूरे उसके पेट तक जाती है और तभी वो हर समय स्ट्रेस उसकी माइंड में आता ही नहीं है। वो हर समय जॉयफुल की स्थिति में रहता है क्योंकि उसकी सांसें लंबी हैं। हम लोग धीरे धीरे अपने जीवन में बड़े होते चले जाते हैं और हमारे पास कभी इधर से टेंशन्स आती हैं, कहीं हमारी जो है खान पान की स्थिति खराब होती है, खान पान हम अपना सही विधि से नहीं करते हैं, सही तरीके से नहीं रखते हैं उसको, तो क्या होता है कि जो हमारी सांसों का एक सिस्टम जो ईश्वर ने बनाया है कि भाई सांसें लंबी होनी चाहिए, पेट तक सांस भर के तब हमें लेना चाहिए, वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है, हमारी सांसें जो हैं वो हमारी चेस्ट तक ही हमें फील होती हैं कि चेस्ट तक आ रही हैं, वो चल ठीक रही हैं, लेकिन वो क्या होता है कि चेस्ट तक ही वो आकर के और बाहर निकल रही होती हैं। ऑक्सीजन तो पूरी बॉडी में जा रही है, लेकिन हम अपने गुस्से से, टेंशन से, इन सभी से अपनी सांसों को छोटा कर देते हैं।
तो दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ को, अपने जीवन को बढ़ाना है और अपने जीवन के जितना भी समय है उसको सही तरीके से यूज़ करना है, तो आपको अपनी सांसों को लंबा करना चाहिए। आपको डेली योग, प्राणायाम, ध्यान ज़रूर करना चाहिए। दोस्तों, हमारी सांसें ही हैं जो कि अगर हम ध्यान अच्छे से करते हैं तो अनेकों बीमारियों का इलाज हम ध्यान में अपनी सांसों के द्वारा इनका प्रयोग करके कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों का इलाज ध्यान में हम खुद से कर लेते हैं। छोटी मोटी बीमारियां तो बस ऐवे ही हमारी ठीक हो जाती है जब हम डेली अपना ध्यान को 1 घंटा कंटिन्यूअस रोज़ करते हैं। तो दोस्तों, और इसके बाद अब आपको मैं एक और जानकारी मैं बताना चाहूँगी, जो मेरे साधक भाई या जो मेरे दोस्त हैं वो लोग ये जानते होंगे, जिन्होंने स्वर विज्ञान किया होगा, कि हमारी सांसें कितनी इम्पोर्टेंट है। हम अपनी सांसों से कितने अपने जीवन में अनेक जादू कर सकते हैं, अनेक अपनी मुश्किलों को आसान कर सकते हैं। हमारे इस पृथ्वी पर छोटे छोटे अनेकों मंडल हैं, और जब हम अपनी इन सांसों को वायुमंडल की प्राण ऊर्जा के साथ में अलाइन कर देते हैं, यानी कि जो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा है उसके साथ में हम अपनी पॉजिटिव ऊर्जा को डाल देते हैं, तो हम उसके साथ में जुड़ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जो हमारे काम हैं, हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं। हाँ, कोई ऐसा काम नहीं होता जो आपका सफल ना हो। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए भी हमें सांस की सीढ़ी को ही पकड़ना पड़ेगा। सांस की सीढ़ी को पकड़े बिना आप ध्यान की गहराइयों में नहीं जा सकते हैं। ध्यान एक ऐसी चीज़ है जिसे करके आप अपने आभामंडल को बढ़ाते हैं, अपने ऑरा को बढ़ाते हैं, और आपका ऑरा जितना बढ़ता है उतना ही आपके आसपास का माहौल, व्यक्ति, हर कोई चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके विचार अच्छे होते हैं, ऐसे ही विचारों के अच्छे लोग, पॉजिटिव लोग आपके आसपास, आपके आभामंडल में आते हैं, आपसे कनेक्ट होते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे ध्यान से आपका स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ही आपकी जो ऊर्जा है जो वो बढ़ती है, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, आपका शरीर अच्छा होता है, उसकी अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं, आपका आलस हट जाता है, आप किसी भी काम को बड़ी ऊर्जा के साथ में करने के लिए सक्षम होते हैं। दोस्तों, हम ध्यान के द्वारा अपने मन पे कंट्रोल कर पाते हैं। हमें क्या सोचना है, हमें क्या नहीं सोचना है, इन सब चीज़ों पे हमारा कंट्रोल हो जाता है। और अगर आपके मन पर आपका कंट्रोल हो गया तो समझिए बस फिर तो लाइफ जीने का मज़ा आ गया। क्योंकि जब तक आपका कंट्रोल आपके मन पर नहीं होगा तब तक हमारा कोई भी कार्य अच्छे से सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सारी ऊर्जा तो हमारे बेकार के थॉट्स में ही चली जाती है, बेकार के सोच विचार में चली जाती है। हम शाम तक अपने आप को बिल्कुल निढाल महसूस करते हैं। आप कभी महसूस करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा, इस चीज़ को फील कीजिएगा कि जिस दिन आपके मन में ज़्यादा विचार चल रहे होंगे, जिस समय में, उस समय आप थोड़ी देर बाद ही ऐसा महसूस करेंगे जैसे मेरी ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो गई है और एकदम थकान, आलस जैसा महसूस होता है। दोस्तों, ध्यान जो है, ध्यान से हमें हर चीज़ का समाधान मिल सकता है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप ध्यान में जा कर के उस चीज़ का समाधान कर सकते हैं। ये बहुत आसान है, और आप जितना आप चाहें उतना ध्यान की गहराइयों में जाके नए नए अनुभवों को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम अपने ध्यान की विधि को जानते हैं कि हमें ध्यान कैसे करना चाहिए। ये तो जानकारी जो है मैंने आपको एक अपने सांसों के बारे में और ध्यान से हमें क्या लाभ हो सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब जानते हैं कि ध्यान की सही विधि क्या होती है। दोस्तों, ध्यान करना बहुत आसान होता है। ध्यान में हमें ना तो किसी मूर्ति का ध्यान करना होता है, ना ही हमें कोई मंत्र जाप करना होता है। ध्यान हम सिर्फ अपनी सांसों पर रखते हैं। हमें अपनी सांसों के साथ जुड़ना होता है। अपनी आती हुई सांस और जाती हुई सांस को देखना है बस। आप अपने घर में कोई भी शांत स्थान चुन लीजिए
वहाँ पर आप आसन पे भी बैठ सकते हैं, ज़मीन में आसन लगा के, आप चेयर पे भी बैठ सकते हैं और आप अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए। अपने हाथों की जो उँगलियां हैं उन दोनों हाथों की उँगलियों को आपस में फंसा के लॉक कर लीजिए और अपनी गोद में रख लीजिए। आप अपनी आँखों को सहजता से बंद करेंगे और अपनी आती जाती सांसों को देखेंगे मन की आँखों से। उनको फ़ील करेंगे। सांस अंदर आती है तो उसकी गर्माहट को फ़ील करेंगे। सांस बाहर जाती है उसकी ठंडक जो है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसकी गर्माहट को आप फ़ील कीजिए कि हमारे अंदर से कितनी सांस गर्म होकर के बाहर आ रही है। जब हम सांस ले रहे हैं तो कितनी ठंडी सांस हमारे अंदर जा रही है। बस आपको सांस के साथ ही बने रहना होता है। दोस्तों, ध्यान में अगर आपका ध्यान, मान लीजिए आप ध्यान कर रहे हैं, आपका ध्यान भटक रहा है, बार बार विचार आ रहे हैं, तो आपको परेशान नहीं होना होता। आपको उन विचारों को देखना है कि कैसे विचार आ रहे हैं मुझे। सिर्फ आप साक्षी भाव से उनको देखते रहिए और अपने ध्यान को कंटिन्यूअस रखिए। कोशिश कीजिए आप बार बार जैसे ध्यान भटके फिर आप अपनी सांस पर आ जाइए। ये प्रोसेस जो बाहर के विचारों का आना, क्योंकि हमारे अंदर बहुत विचार पड़े हुए हैं जो बेकार के हमने फालतू के स्टोर कर लिए हैं अपने अपने पटल पर, मानसिक पटल पर। तो ये विचारों को निकलने में कुछ तो टाइम लगेगा ना, 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी। जैसे जैसे आप अपने ध्यान को बढ़ाते हैं हमारे विचारों की संख्या कम होती चली जाती है और फिर एक दिन ऐसी स्टेज आती है जब आप शून्य में जाना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, उस शून्य में जब आप जाते हैं तो इतना आनंद आपको महसूस होता है कि आप उस शून्य से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हुई ध्यान की विधि की बात। अब बात करते हैं कि ध्यान हमें कितने समय तक करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान जितनी आपकी एज होती है उतने ही मिनट हमें ध्यान करना चाहिए। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि आपकी एज जो है वो 40 साल है, तो आपको 40 मिनट ध्यान करना चाहिए। बच्चे हैं, किसी बच्चे की एज अगर 15 साल है तो उसको 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला तो ये होता है। लेकिन अगर आप बैठ सकते हैं, आपकी तीव्र इच्छा है कि मैं ध्यान में जल्दी से जल्दी इसकी गहराइयों में जाऊं, तो आपको कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को ध्यान रोज़ करना चाहिए। इससे आपका शारीरिक मानसिक जो स्तर है वो बहुत अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है। आपकी आर्थिक समस्याएं भी जो है, जब आपका मानसिक स्तर पॉजिटिव होगा तो आर्थिक समस्याएं भी धीरे धीरे सब खत्म होती चली जाती हैं, क्योंकि हमारा दिमाग जो है उसका स्तर बढ़ता है, उसकी सोचने की क्षमता बढ़ती है कि क्या सही है क्या गलत है। नए नए आइडियाज़ उसमें आते हैं अपनी तरक्की के लिए, अपने ध्यान की तरक्की के लिए, अपनी आर्थिक तरक्की के लिए। तो दोस्तों, ये सब मैंने आपको बताया कि हमें ध्यान कितने समय तक करना चाहिए। अब दोस्तों, इसके बाद में हम जानते हैं कि जैसे ध्यान आप करते हैं तो ध्यान करने के तुरंत बाद आपको डायरेक्ट ज़मीन के संपर्क में नहीं आना है। आप जहाँ पर ध्यान कर रहे हैं वहाँ से वहीं पर पास में आप अपनी चप्पल, अपने सैंडल्स को रखिए और एक बोतल पानी भी रखिए। अगर आपको बीच में प्यास लगती है तो आप पानी पी सकते हैं। आप बाद में भी पानी पी सकते हैं, क्योंकि उसमें जब आप ध्यान करते हैं आपके ध्यान की पॉजिटिव ऊर्जा से आपका पानी वो भी चार्ज होता है। उस पानी को आप अपने घर में किसी को भी पिला सकते हैं, अपने आप भी पी सकते हैं। और उसके बाद जब आप ध्यान आपका पूरा हो जाता है तो उसके बाद आप डायरेक्ट ज़मीन पर पैर नहीं रखेंगे, आप कोई चप्पल पहन कर ही फिर अपना बाहर निकलेंगे और उसके बाद चप्पल पहन के ही आप अपने कोई भी दूसरे काम करेंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा होता है कि जब हम डायरेक्ट ज़मीन के संपर्क में आ जाते हैं तो जो हमने ब्रह्मांड से प्राणिक ऊर्जा ली है वो सारी प्राणिक ऊर्जा हमारी ज़मीन में चली जाती है और आपका ध्यान फिर शून्य पर आ जाता है, ज़ीरो पर आ जाता है। तो ये गलतियाँ आप कभी ना करें, इन गलतियों का ध्यान रखें। ध्यान का एक और छोटा सा नियम होता है दोस्तों, कि आप जो खाना खाते हैं, आपका भोजन आपको 1 से 1.5 घंटे
के अंतराल में कर लेना चाहिए। यानी कि ध्यान करने से पहले 1 घंटा पहले आपको अपना भोजन कर लेना चाहिए और ध्यान के 1 घंटे या आधे घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना है। इसे ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए क्योंकि अगर आप खाना खाते ही ध्यान में बैठते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो सारी उस खाने को पचाने में ही लग जाती है। जो भी आप ऊर्जा लेते हैं वो सारी खाना पचाने में ही चली जाती है। और आप ध्यान के दौरान जैसे ही आप शून्यता में अपने माइंड को शांत करते हैं, आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। आप या फिर खाना खाने के बाद आपको शरीर में भारीपन फील होता है। तो इसीलिए जब आपका शरीर बिल्कुल आपको 1 घंटा खाना खाने के जब आपने ध्यान करने से 1 घंटा पहले खाना खा लिया तो उसके बाद आपका शरीर खाली हल्कापन महसूस करता है। तो उस समय आपको ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने स्वर यानी कि अपनी सांस का प्रयोग करके ध्यान को और आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी आर्थिक समस्याओं को या हमारी कोई और समस्याएं हैं उनको हम कैसे अपने स्वर के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।